हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में हम लोग सिंगल एंट्री मोड में कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एंट्री जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। पेड स्टेशनरी चार्जेस 5000, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2000, रूम रेंट 10,000 एंड कमीशन एक्सपेंसेस 1000 बाय एसबीआई चेक। यानी ये कुछ पेमेंट है जो कि हम कर रहे हैं एसबीआई चेक के थ्रू, जिसका जनरल एंट्री ये होगा। जो जो चीज़ हम खर्चा कर रहे हैं, जिस जिस चीज़ में पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट किए हैं और कैश के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट किए हैं। अब देखिए इसको हम कैसे टेली प्राइम में वो भी पेमेंट वाउचर में करेंगे और सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। तो सबसे पहले टेली प्राइम आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमको वाउचर की पे चल जाना है कंपनी बनाने के बाद, और यहाँ हम पेमेंट के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। जैसे ही F5 की आप प्रेस करिएगा तो यहाँ देख लीजिएगा पेमेंट का नाम शो करने लगेगा। उसके बाद अगर डेट आपके केस में कुछ अगर दिया हुआ है तो F2 से डेट चेंज करेंगे। यहाँ हम लोग अब चलते हैं, डेबिट हमसे पूछ रहा है तो डेबिट क्रेडिट यानी आपका डबल एंट्री मोड है। हमको सिंगल एंट्री मोड में करना है तो क्या करना होगा, यहाँ से मोड चेंज करेंगे जिसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। सिंगल एंट्री मोड में चलेंगे और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक लेजर बना लेना है। यहाँ स्पेस दबाइएगा, यहाँ क्रिएट आएगा और यहाँ बैंक जो कि हमारे केस में दिया हुआ है, किस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई बैंक अकाउंट से। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ नेम में जाके कंट्रोल भी कर रहे हैं। आप चाहे तो पहले आप लेजर बना लीजिए, फिर वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट वाउचर स्क्रीन पे ही जाके लेजर बना रहे हैं और फिर एंट्री कर रहे हैं। अंडर में बैंक अकाउंट में जाएगा, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ये पूरा डिटेल आपको भर लेना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं अल्ट और टैब के साथ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे स्टेशनरी चार्जेस में यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किए और यहाँ अल्ट टैब दबाइएगा तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ लेजर बनाना होगा आपको। लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की हम लोग Alt+C का यूज़ कर सकते हैं या क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ वो नाम लिखेंगे, चूँकि एक तरह का खर्चा है तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करना है आपको एंट्री, और एक्सेप्ट करा देंगे। इसमें कितना अमाउंट है तो 5000 है, तो 5000 हम यहाँ मेंशन करेंगे, इंटर करेंगे। फिर दूसरा खर्चा, अब हमको दूसरे पेज पर जाना है, या तो माउस से यूज करके आप कर सकते हैं या स्विच करने के लिए आपको अल्ट और टैब का भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट को कॉपी किए, सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी किए Ctrl+C से, और फिर अल्ट टैब दबाए हैं तो टेली वाले स्क्रीन पर आ गए हम। यहाँ जाके हम सबसे पहले तो क्रिएट कर लेते हैं दूसरा नाम, Ctrl भी यानी पेस्ट हो गया। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसमें हमारे केस में अमाउंट दिखा रहा है 2000 रुपया, तो यहाँ हम 2000 रुपये भरेंगे, इंटर किए। फिर यहाँ हम क्रिएट वाले में जाएंगे और तीसरा नाम जो है अल्ट टैब दबा रहे हैं, तो हम जो है हमारे पास जहाँ डाटा है उस स्क्रीन पर चले जा रहे हैं MS वर्ड में, और हम देख रहे हैं तीसरे में नाम है रूम रेंट अकाउंट। इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से कॉपी कर रहे हैं हम। फिर टैली स्क्रीन पर गए, कंट्रोल भी कर रहे हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। Ctrl+A से एक्सेप्ट कराएं। इसके अंदर अमाउंट हम देखेंगे 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया भर रहे हैं। फिर इंटर करेंगे। एक और खर्चा है, अब उसका नाम आपको देखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप जाइए, स्पेस दबा दीजिए, क्रिएट कर लीजिए, और वहाँ नाम देखने के लिए किस चीज़ का बनाना है तो आपको अल्ट और टैब दबाएंगे। अल्ट और टैब से क्या होता है, स्विचिंग होता है, यानी एक विंडो से दूसरे विंडो में आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कमीशन एक्सपेंस के नाम से है, इसको सेलेक्ट किए, Ctrl+C से कॉपी किए, अल्ट टैब दबा दिए और यहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं, और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखना है। Ctrl+A से एक्सेप्ट कराएंगे और इसके अंदर अमाउंट हम देख लेते हैं 1000 से लिखा हुआ है, तो 1000 से भरेंगे। और फिर कुछ नहीं करना है आपको, इंटर कर करके नरेशन लिखना है तो नरेशन भरिए। अगर चेक नंबर आपके केस में कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे आप चेक नंबर
आप भर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और फिर इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस तरह से हम लोग सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं रिसिप्ट और पेमेंट का। थैंक यू।